तो देखो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, तो वर्ग का पहले फिगर ड्रॉ कर लो। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, तो वर्ग का एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिए कि किसी भुजा मतलब कोई साइड, कोई स्क्वायर है, उसकी कोई एक साइड पर कोई समबाहु त्रिभुज बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब होता है हाथ, भुजा। यानी कि हम लोगों को एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है कोई एक साइड पे जिसका दो और साइड तीसरे साइड के इक्वल हो। कह सकते हैं ये बात हम कि जितना बड़ा ये साइड है उतना ही बड़ा साइड का यूज करके हम लोग को एक ट्रायंगल बना लेना है। मान लो सपोज दैट कुछ इस प्रकार का एक कोई ट्रायंगल बनेगा जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जिसका तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है बात? आगे क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्या बोल रहा है आगे कि उसी वर्ग के विकर्ण, उसी वर्ग के विकर्ण, कोई भी विकर्ण ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी ये, तुम्हारा मर्जी ये, कोई भी विकर्ण ले सकते हो, बात वही आएगा। ये विकर्ण ले लिए, ठीक है? यहां तक उसी वर्ग के विकर्ण, उसी वर्ग, उसी स्क्वायर के डायगोनल पर बने इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? जितना बड़ा ये डायगोनल है उतना बड़ा हम लोग साइड ले लेते हैं। सपोज दैट मान लो ये साइड आता है। समझ आ रहा बात? अब जो ट्रायंगल बना, अब जो ट्रायंगल बना, ये बड़ा सा ट्रायंगल बना, ये छोटा सा ट्रायंगल बना, ये छोटा सा ट्रायंगल का जो एरिया है इस बड़े से ट्रायंगल के एरिया का हाफ है। ये बात हमें प्रूव करना है। समझ आ रहा बात? चलो इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी सी डी। एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। इसका नाम चलो दे देते हैं हम लोग ई, इसका नाम दे देते हैं हम लोग एफ, ठीक है? तो लिख लेते हैं पहले कि ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा, जिसकी भुजा, जिसका साइड एटी पर ई ए डी एक समबाहु त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक है? तथा विकर्ण बीडी पर, विकर्ण बीडी पर डी बी एफ या एफ डी वी, जो भी नाम लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, पर एफ डी बी एक या दूसरा समबाहु त्रिभुज बनाया, दूसरा समबाहु त्रिभुज बनाया। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, क्योंकि हम लोग बारी बारी से काम किए हैं। एक बार इस साइड पे बनाया है, एक बार इस डायगोनल पे बनाया है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। अब दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया निकाल के हमें ये बताना है कि छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है बड़े से इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाफ है। यही बात बोल रहा है, ठीक है? तो सिद्ध क्या करना है, हमें वो बात लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, यानी कि टू प्रूफ, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? सिद्ध हमें यही तो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए डी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी बी के। कि इस ट्रायंगल का एरिया, यानी कि ट्रायंगल ए ई डी का एरिया जो है ट्रायंगल एफ बी डी के आधा है, हाफ है। ये बात हमें प्रूव करना है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है। चलो कुछ और मान लेते हैं जो काम देगा हमें। तो प्रमाण में हम लोग कुछ मान कर चलेंगे। यह मानकर चलते हैं कि ट्रायंगल एबीसी का जो साइड है वह ए है। ट्रायंगल कहते हैं स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं
माना कि वर्ग है ABCD, माना कि वर्ग ABCD की भुजा बराबर A। ABCD की भुजा को हमने A माना और यह वर्ग है तो चारों साइड इक्वल होगा, ये दुनिया जानता है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एक और बात हमें निष्कर्ष तक पहुंचा देता है कि जब ये A है तो ये भी A और ये भी A होगा, क्योंकि यह एक इसी बेस पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसलिए हम बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज EAD की भुजाएं भी इक्वल होगा किसके? A के। ठीक है यहां तक। अब देखो इस वर्ग का विकर्ण अर्थात इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इस स्क्वायर का डायगोनल बोल सकते हैं, दैट मीन्स कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या चीज? वर्ग ABCD का विकर्ण। खूब पढ़े हम लोग, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा √2, साइड √2। तो साइड क्या है इसका? A और √2। जिस बच्चा को यह बात समझ में नहीं आता है वो पाइथागोरस भी लगा सकता है कि हम लोग को पता है परपेंडिकुलर और पता है बेस, तो आराम से पाइथागोरस के थ्रू हम लोग BD निकाल सकते हैं। पाइथागोरस क्या बोले थे कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वह परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं अगर यहां से निकालना चाहते BD स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बोलते क्या? A स्क्वायर प्लस नीचे का A स्क्वायर, यानी कि BD इज इक्वल टू आ जाता है A स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर, स्क्वायर जम करके अंडर रूट और बेचारा फंस जाता 2 अंदर में और A निकल जाता। तो A√2 समझ आ रहा है? अब हमें पता चल चुका है इस स्क्वायर का डायगोनल और इस स्क्वायर का डायगोनल इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं अर्थात, यह बात हम बोल सकते हैं अर्थात समबाहु त्रिभुज FDB का नहीं की भुजाएं बराबर हो जाएगा A√2। अब आसान है करना, क्योंकि दो समबाहु त्रिभुज है और हम लोग खूब पढ़े हैं यह बात समरूपता कसौटी में, समरूप होने का क्या नियम था, और ये भी जाने थे कि कौन से आकृति, कौन सा फिगर समरूप होता है एक्सरसाइज 6.1 में। समबाहु त्रिभुज वर्ग हमेशा जिंदगी भर क्या होता है? समरूप ही होता है। तो जब ये दोनों आपस में समबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है, यानी दोनों आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। तो यह बात हम लोग जान चुके हैं बहुत पहले कि चूंकि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यह बात हम लोग जानते हैं। चूंकि समबाहु त्रिभुज का जोड़ा जो होता है वो हमेशा क्या होता है? जोड़ा हो, तेरा हो, चौथा हो, उससे मतलब नहीं है। समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होता है? समरूप ही होता है। और यह भी बात हम खूब पढ़े थे थ्योरम 6.6 में कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, समबाहु कहते हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। तो यह बात भी हम खूब पढ़े हैं, चाहे तो वो बात लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग सीधे लगा देंगे प्रमेय यानी कि थ्योरम 6.6 से यह बात हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD बाय इज इक्वल टू इसके साइड का क्या होगा? प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होगा साइड का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या चीज? एरिया ऑफ ट्रायंगल। डिमांड देखो पहले क्या है, पहले इसमें लिखा क्या गया है कि समबाहु त्रिभुज, वैसे कोई बात नहीं है, कैसे भी लिखेंगे वही आना है। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FDB इज इक्वल टू संगत भुजा। तो संगत भुजा इसका क्या है? ध्यान समझना, ये अपना आया था A√2, यानी कि सारा आ जाएगा A√2। तो संगत भुजा के अनुपात के रेशियो का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है
तो इसका भुजा ए था, जबकि इसका भुजा a√2 था, इसका स्क्वायर होता है, चढ़ा दिए स्क्वायर। कवरेज एरिया में है, कवरेज एरिया में है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल FDB इज इक्वल टू, ये आ गया a स्क्वायर और नीचे आ गया a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बच गया ओनली 2। समझ में आ रहा बात? अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर हो गया कैंसिल, 1/2 आ गया है, और इस प्रकार जो अपना प्रूफ था वो भी आ गया है, टेंशन नहीं लेना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDB इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD, जो सट्टा दो तो आया बट्टा दो, यानी बोल सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल FDB, और इस प्रकार यह बात यहां हो गया है प्रूफ। तो चलो इसको कर लो नोट। समझ में आ गया?